नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन और आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के फर्स्ट चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से कौन सा दुर्घटना का एक कारण है। तो ऑप्शन है असावधानी, जल्दीबाजी, अज्ञानता और उपरोक्त सभी। देखिए, अगर आप कोई काम असावधानी से करेंगे तो भी दुर्घटनाएं होंगी, जल्दीबाजी में कोई कार्य करेंगे तो भी दुर्घटनाएं होंगी, साथ में अगर आपको ज्ञान की कमी है तो भी आप कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, इससे भी दुर्घटनाएं घटती हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। इसके बाद है इनमें से कौन सा अग्नि का प्रकार नहीं है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास ओ और क्लास के। तो देखिए, क्लास ए की अग्नि लकड़ी, कागज, कपड़े से लगने वाली होती है। क्लास बी की जो अग्नि होती है वो लिक्विड से लगने वाली अग्नि होती है। क्लास के टाइप की जो अग्नि होती है वो किचन में लगने वाली अग्नि होती है। लेकिन क्लास ओ टाइप की कोई भी अग्नि नहीं होती। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद है निम्न में से किस श्वसन विधि को लाबोर्ड विधि भी कहते हैं। सिल्वेस्टर विधि, सैफर विधि, मुंह से मुंह विधि और कृत्रिम श्वास यंत्र विधि। तो जो मुंह से मुंह विधि है इसे ही हम लाबोर्ड विधि के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, निषेधात्मक चिन्ह बनाए जाते हैं त्रिकोण में, वर्ग में, वृत्त में या आयत में। तो देखिए, त्रिकोण में चेतावनी चिन्ह को बनाया जाता है, वर्ग और आयत में हम सूचनात्मक चिन्ह को बनाते हैं, जबकि निषेधात्मक चिन्ह या आदेशात्मक चिन्ह को हम वृत्त में बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, विद्युत संपर्कित व्यक्ति को बचा सकते हैं मेन स्विच को ऑफ करके, पीड़ित को धक्का दे करके, तार को चाकू से काट करके या पीड़ित के ऊपर पानी फेंक करके। तो देखिए, हम पीड़ित को धक्का दे करके या तार को चाकू से काट करके या पीड़ित के ऊपर पानी को फेंक करके हम उसे विद्युत से अलग नहीं कर सकते। इसके लिए हमें मेन स्विच को ऑफ करना पड़ेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद है BIS का पूरा नाम है बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड या ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो BIS का पूरा नाम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। यह एक प्रकार की संस्था होती है जो चीज़ों का मानक निर्धारित करती है। आपने अक्सर चीज़ों पर ISI का ट्रेडमार्क देखा होगा। तो अगर किसी प्रोडक्ट पर ISI का मार्क बना होता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल ओरिजिनल है और बिल्कुल सेफ है, आप इसको बेझिझक यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद है निम्न में से कौन 5S प्रणाली का भाग नहीं है। शॉर्ट, सस्टेन, साइन और सीरीज। तो शॉर्ट, सस्टेन और साइन ये हमारे 5S प्रणाली के भाग होते हैं, लेकिन सीरीज ये 5S प्रणाली का भाग नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद है अग्नि बुझाने की प्रक्रिया नहीं है। कूलिंग, स्टार्विंग, स्मूदरिंग और फीडिंग। तो कूलिंग जो प्रक्रिया होती है इसमें अग्नि को जल की मदद से बुझाया जाता है। स्टार्विंग प्रोसेस में अग्नि को बुझाने के लिए हम ईंधन को ही अलग कर देते हैं और स्मूदरिंग प्रोसेस में हम ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देते हैं। जबकि फीडिंग ये अग्नि बुझाने की कोई प्रक्रिया नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद है ISO का पूरा नाम है इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन साइंस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन या इंटरनेशनल साइंस ऑर्गेनाइजेशन। तो ISO का पूरा नाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद है इलेक्ट्रीशियन के जूते होने चाहिए लेदर के, रबर के, कपड़े के या इनमें से कोई भी। तो एक इलेक्ट्रीशियन के जो जूते होते हैं वो रबर के बने होने चाहिए, क्योंकि ये कुचालक होते हैं। तो विद्युत संबंधी कार्य करते वक्त विद्युत कार को झटका लगने का खतरा नहीं रहता। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
इसके बाद है व्यावसायिक सुरक्षा से संबंधित नहीं है। स्वयं की सुरक्षा, मशीन की सुरक्षा, कार्यखंड की सुरक्षा या फिर सड़क की सुरक्षा। तो देखिए, वर्कशॉप में हमें सबसे पहले स्वयं की सुरक्षा करनी होती है, साथ में मशीनों की भी सुरक्षा रखनी होती है और इसके साथ में हम जिस जॉब पर कार्य कर रहे हैं यानी कि उस कार्यखंड की भी सुरक्षा रखनी होती है। जबकि सड़क की सुरक्षा ये व्यावसायिक सुरक्षा के अंतर्गत नहीं आता, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, अग्निशामक प्रचालन का सही क्रम है। तो अग्निशामक को यूज करने के लिए हमें सबसे पहले सेफ्टी पिन को बाहर निकालना होता है। इसके बाद हमें निशाना लगाना होता है जिस जगह पर आग फैली हुई है और इसके बाद हमें लीवर को दबाना होता है और इन सभी के बाद हमें नोजल को घुमाना होता है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, पीपीई का पूरा नाम है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, प्राइवेट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्राइवेट इक्विपमेंट या प्रोटेक्टिव पर्सनल इक्विपमेंट। तो जो पीपीई होता है इसका पूरा नाम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद है अग्निशमन में कूलिंग प्रक्रिया है ऑक्सीजन को अलग करना, ईंधन को अलग करना, ईंधन को मिलाना और जल का प्रयोग करना। तो ऑक्सीजन को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है इसे स्मूदरिंग कहते हैं। ईंधन को अलग करने की प्रक्रिया हमारी स्टार्विंग कहलाती है। ईंधन को मिलाने की कोई प्रक्रिया नहीं होती, जबकि जल का प्रयोग करके अग्नि को बुझाने की जो प्रक्रिया होती है इसे हम कूलिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद है CO2 अग्निशामक पट्टी का रंग होता है लाल, पीला, नीला या काला। तो लाल रंग की जो पट्टी होती है वो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर पर बनी होती है। पीले रंग की पट्टी वेट केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर पर बनी होती है। नीले रंग की पट्टी ड्राई पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर पर बनी होती है, जबकि काले रंग की पट्टी CO2 प्रकार के अग्निशामक पर बनी होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, चेतावनी चिन्ह का बैकग्राउंड होता है लाल, पीला, हरा या नीला। तो जो चेतावनी चिन्ह होता है उसका बैकग्राउंड पीले रंग का बनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद है विद्युत संबंधी कार्य करते वक्त खुले तारों को हाथ से छूना चाहिए, जल्दीबाजी करनी चाहिए, नशा करना चाहिए या मेन स्विच को बंद रखना चाहिए। खुले तारों को हाथ से छूना चाहिए, नहीं। जल्दीबाजी करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। नशा करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मेन स्विच को बंद रखना चाहिए, बिल्कुल। हमें कार्य करते वक्त मेन स्विच को हमेशा बंद रखना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, विद्युत झटका किसके प्रवाह के कारण लगता है विभव, वोल्टेज, प्रतिरोध या विद्युत धारा। तो विद्युत का जो झटका होता है वो विद्युत धारा के प्रवाह के कारण लगता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, घायल व्यक्ति के रक्त के बहाव को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मलहम लगाना चाहिए, चोट लगे भाग को ऊपर रखना चाहिए, चोट लगे भाग को खुला रखना चाहिए या फिर चोट लगे भाग पर पट्टी बांधनी चाहिए। तो देखिए, मलहम लगाने से या घाव को ऊपर रखने से या उसको खुला रखने से हम रक्त के बहाव को नहीं रोक सकते। रक्त के बहाव को रोकने के लिए हमें घाव पर पट्टी बांधनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद है, अगर व्यक्ति के पेट पर घाव हो तब किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है सिल्वेस्टर विधि, सैपर विधि, मुंह से मुंह विधि या मुंह से नाक विधि। तो देखिए, अगर व्यक्ति के पेट पर घाव लगा होगा तो उसे हम पीठ के बल लिटाते हैं और पीठ के बल हम सिल्वेस्टर विधि में लिटाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद है, हेलोन अग्निशामक कहते हैं CO2 प्रकार के अग्निशामक को, फोम टाइप के अग्निशामक को, पाउडर प्रकार के अग्निशामक को या कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रकार के अग्निशामक को। तो हेलोन अग्निशामक
हम CTC यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रकार के अग्निशामक यंत्र को कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अग्नि का कारक नहीं है? पानी, ऊष्मा, ईंधन या ऑक्सीजन? तो देखिए ऊष्मा, ईंधन और ऑक्सीजन ये अग्नि के कारक होते हैं, जबकि जल अग्नि को बुझाने का काम करता है, तो यह अग्नि का कारक नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत झटके से क्या हानि हो सकती है? किसी अंग का जलना, हृदय का रुकना, श्वास का रुकना या उपरोक्त सभी? तो विद्युत झटके के कारण अंग भी जल सकता है, हृदय भी रुक सकता है और श्वास भी रुक सकती है। तो ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं। डिपेंड ये करता है कि व्यक्ति को कितने वोल्टेज का झटका कितने समय के लिए लगा है और उसकी बॉडी से कितना करंट फ्लो हुआ है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद है, विद्युत की अग्नि को बुझा सकते हैं जल के प्रयोग से, फोम अग्निशामक से, सूखे बालू के प्रयोग से या उपरोक्त सभी से? तो देखिए विद्युत की अग्नि को बुझाने के लिए हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन अगर यह उपलब्ध नहीं होता तो हमें सूखे बालू का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, आग लगने का कारण नहीं है? पंखे का चलना, जलती तीली को लापरवाही से फेंकना, अत्यधिक स्पार्किंग होना या ज्वलनशील पदार्थों की उपस्थिति होना? तो जलती हुई तीली को लापरवाही से फेंकने पर या अत्यधिक स्पार्किंग होने पर या ज्वलनशील पदार्थों की उपस्थिति होने पर आग लग सकती है, लेकिन पंखे का चलना ये कोई आग लगने का कारण नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद है, ISI का पूरा नाम है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इंडियन सिस्टम इंस्टीट्यूट या इंटरनेशनल सिस्टम इंस्टीट्यूट? तो ISI का पूरा नाम इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद है, आग लगने पर क्या करना चाहिए? अलार्म बजाकर लोगों को सूचित करना चाहिए, फायर ब्रिगेड को सूचित करना चाहिए, अग्निशामक का प्रयोग करना चाहिए या उपरोक्त सभी? तो देखिए आग लगने पर हमें सभी कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, कागज अपशिष्ट के लिए प्रयुक्त डस्टबिन का रंग होता है लाल, नीला, पीला या हरा? तो देखिए वर्कशॉप में अलग अलग अपशिष्ट के लिए अलग अलग प्रकार के डस्टबिन का प्रयोग किया जाता है। लाल रंग का डस्टबिन धातु के लिए होता है, नीले रंग का डस्टबिन कागज के लिए होता है, पीले रंग का डस्टबिन प्लास्टिक के लिए होता है और हरे रंग का डस्टबिन कांच के लिए होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद है, किचन में लगने वाली अग्नि होती है वर्ग ए प्रकार की, वर्ग बी प्रकार की, वर्ग एफ या के प्रकार की या वर्ग डी प्रकार की? तो देखिए किचन में जो लगने वाली अग्नि होती है वो वर्ग एफ या के प्रकार की होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद है आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, 5S का लाभ नहीं है। अनावश्यक चीज़ें हट जाती हैं, कार्यस्थल स्वच्छ हो जाता है, सभी चीज़ें जल्दी मिल जाती हैं या कार्य कठिन हो जाता है? तो देखिए हम कोई भी नियम इसीलिए फॉलो करते हैं ताकि जो हमारा काम है वो आसान हो सके, ना कि हमें उसे कठिन बनाना होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।